हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम यूपीएसआई के पेपर को एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंपकन दोराय राजन केस किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 15 के भाग 4 में चंपकन दोराय राजन केस वर्णित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 324 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 243 की का में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 243 के का में पंचायती राज निर्वाचन का वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 60 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 143 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय की सहकारिता का वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 61 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 93वां संविधान संशोधन 2006 में किसका वर्णन है? तो 93वां संविधान संशोधन 2006 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्कूल में प्रवेश सीट के बारे में वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर से प्रवेश करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईपीसी की धारा 511 में किसका वर्णन है? तो आईपीसी की धारा 511 में आजीवन कारावास के दौरान अपराध करने का वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपभ्रंश के कितने भेद हैं? तो अपभ्रंश के 7 भेद हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक किसे कहे जाते हैं? तो हिंदी में प्रयोगवाद का जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आर्य जी को कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ अत्यधिक प्रिय होना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्यय के प्रकार हैं? तो प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 123 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश का वर्णन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 24 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में न लगाएं, ऐसा वर्णन किया गया है। 6वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 6वां संविधान संशोधन बांग्लादेश सीमा विवाद से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन प्लान कब भारत आया? तो कैबिनेट मिशन प्लान मार्च 1946 में भारत आया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन EWS पर जो 10% आरक्षण है उसका वर्णन किया गया है 193वें संविधान संशोधन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 19 के का में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 19 के का में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 7वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 7 का संशोधन, इसी का वर्णन किया गया है।
93वां संविधान संशोधन 2005 में किसका वर्णन है? तो 93वां संविधान संशोधन 2005 में ओबीसी को शिक्षण संस्थान में प्रवेश के वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति किसकी जांच करता है? तो अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति SC ST OBC की जांच के लिए आयोग का गठन कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 48 के का में किसका वर्णन किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 243 के भाग 11 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 243 के भाग 11 में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 324 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 324 में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीरजा किसकी रचना है? तो नीरजा महादेवी की रचना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम बहुत बहादुर है में विशेषण क्या है? तो राम बहुत बहादुर में बहादुर एक विशेषण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिन पेंदी का लोटा मुहावरे का अर्थ है? बिन पेंदी का लोटा मुहावरे का अर्थ सिद्धांतहीन व्यक्ति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लड़का पेड़ से गिर गया में कौन सा कारक है? तो लड़का पेड़ से गिर गया में अपादान कारक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस रस को रसराज या रसपति कहते हैं? तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रस के कितने अंग हैं? तो रस के 4 अंग हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अनुभाव, ये रस के 4 अंग हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमि अधिकार कब पारित हुआ? तो भूमि अधिकार 2013 में पारित हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटरयान अधिनियम कब पारित हुआ? तो मोटरयान अधिनियम 1988 में पारित हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने वर्ष के भीतर दहेज पर मुकदमा दायर किया जा सकता है? तो 7 वर्ष के भीतर दहेज पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IPC की धारा 53 में दंड कितने प्रकार के हैं? तो IPC की धारा 53 में 5 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 20 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 20 में दोहरे दंड से संरक्षण का वर्णन है। निर्वाचन आयोग किस भाग में वर्णित है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य लोक सेवक आयोग किस भाग में वर्णित है? तो राज्य लोक सेवा आयोग भाग 14 में वर्णित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का विधि अधिकारी महान्यायवादी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रबंध कोश के लेखक कौन हैं? प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर सूरि जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? तो सदाचार का विच्छेद सतधन आचार है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो आकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया के साथ साथ कर्म की संभावना नहीं होती है उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संशय की एक रात पुस्तक के लेखक कौन है? तो संशय की एक रात पुस्तक के लेखक कंबोज हिमांशु, नरेश मेहता, रामेश्वर, ये 3 लोग संशय की एक रात पुस्तक के लेखक हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मागधी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मागधी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का थीम क्या था? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 का थीम कर दे कमाल तू था। आते हैं फ्रेंड्स, हमारे 62 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर पीडीएफ पा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।